नमस्कार, मास्क उतारो जी में आपका स्वागत है। 2 स्टेट्स हैं, एक बिहार और एक यूपी। इसका इलेक्शन इनकी जब इलेक्शंस होते हैं, मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगते हैं और मैं काफ़ी इनके बारे में रिसर्च और स्टडी करती रहती हूँ और बातचीत बहुत करती रहती हूँ। बिकॉज़ यूपी से भी बहुत लोग दिल्ली में काम करने आए हुए हैं, बिहार से भी बहुत लोग आए हुए हैं। तो इन लोगों के साथ कहीं न कहीं आप टकरा जाते हैं और इनसे बातचीत से आपको पता चल जाता है इन 2 स्टेट्स में क्या हो रहा है। यहाँ बिहार से तो बहुत ही पलायन होता है, यूपी से अब थोड़ा पहले से कम हुआ है, फिर भी यूपीआईस यहाँ पे बहुत है। अब यूपी की जो पॉलिटिक्स है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गई। कैसे? आज़म खान जी छूट गए हैं जेल से। अगर वो अब उनकी स्ट्रेंथ क्या है आज़म खान की कि वो जेल से छूट गए हैं, तो वो किसकी तरफ जाएँगे? उन एसपी की तरफ जाएँगे, बीएसपी की तरफ जाएँगे और उनमें ऐसी क्या ख़ासियत है जो एसपी और बीएसपी दोनों उनको अपने ही खेमे में रखना चाहेंगी? पहले तो है कि उनका रामपुर में बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंस है, वो काफ़ी डेकेड से बना हुआ है। फिर वहाँ के जो मुसलमान के लोग हैं, वो इनको वोट देने आते हैं और वोट देना चाहते हैं और रामपुर के साथ ही मुरादाबाद, बरेली, संभल और थोड़ा बहुत अमरोहा बेल्ट में भी उनकी पकड़ है। अब मुस्लिम लीडरशिप का एक बहुत बड़ा चेहरा है वो, एक टॉल लीडर हैं। इसको हम डिनाई नहीं कर सकते, इसको एसपी और बीएसपी भी डिनाई नहीं कर सकता। हालाँकि और पुराने टाइम से मुलायम सिंह यादव के टाइम से ही ये काफ़ी इनका एसपी के साथ एसोसिएशन रहा है और ये एक मुस्लिम फेस एसपी के नाम से जाने जाते हैं। अब इनके ऊपर लिमिटेशंस भी बहुत हैं कि अभी क्या है, ये एक रीजनल लीडर ही बनकर रह गए हैं और कहते हैं कि अब तो जैसे इतने टाइम से वो जेल में थे, यहाँ पॉलिटिक्स में इतना एक्टिव नहीं थे, तो हो सकता है कि उनकी जो इन्फ्लुएंस करने की, मोबिलाइज़ करने की कैपेसिटी है, वो थोड़ी कम हो गई हो, कह रहे हैं। और साथ में जनरेशनल गैप भी हो गया है। अब जो यंग मुस्लिम पॉपुलेशन है, वो अखिलेश से दे कैन रिलेट टू अखिलेश, दे कैन रिलेट टू ओवैसी ऑल्सो। तो वो उस खेमे में भी जा रहे हैं, तो इनकी स्ट्रेंथ यहाँ पे लगता है कि इतनी नहीं है, इनकी वीक है। अब जो बहुत इम्पोर्टेंट बात ये आ जाती है लीगल इश्यूज़। अब इनके ऊपर इतने केसेज़ हैं, चाहे ये बेल में किस कुछ केसेज़ में बेल से बाहर निकले हैं और साथ में अखिलेश इनको प्रॉमिस कर रहे हैं कि 2027 में अगर अखिलेश की सरकार आई तो इनको सारे मामलों से इनके ऊपर जो केसेज़ लगे हैं वो हटा दिए जाएँ। महीना और 1 महीने पहले जब तय किया था कि नवरात्र में इस तारीख को यहाँ पर उद्घाटन होगा और आज ही हम लोग देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय आजम खान साहब उनकी भी रिहाई हो चुकी है। इसके लिए मैं कोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूँ और यही हम समाजवादियों का भरोसा था कि कोर्ट न्याय करेगा और उन्हें न्याय मिलेगा। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में एक भी झूठा मुकदमा या इस तरह का सरकार जो लगातार भारतीय जनता पार्टी की और वहां का विधायक, खासकर जो रामपुर का विधायक, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग मिलकर के और एक ऐसा अधिकारी जिसको एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन कम बोला है मैंने, लगातार मिला है, वो अन्याय नहीं करेंगे। हमारे समाजवादियों के लिए खुशी का समय है कि जहां पर वो आज रिहा होकर के आज जेल से रिहा हुए हैं। वो सर, ये कुछ चंदू खाने की खबरें चल रही थी कि आजम खान साहब वहाँ बसपा के नेताओं से संपर्क में देखिए, हैं जी। आदरणीय आजम खान साहब समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के संस्थापक नेताजी और हम लोगों के साथ और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने पर आज से नहीं, न जाने कब से सबसे बड़ी भूमिका उनकी और समाजवादियों की रही है। और आज तो इतना खुशी का ये भी समय है कि जब आज मैं इन लोगों से मिल रहा हूं, जहां एक पुरानी जगह पहुंचे, वहीं पर उन्हें भी आज ही न्याय मिला है और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में उनके सभी मुकदमे खत्म होंगे और समाजवादी ने मुकदमे वापस लिए हैं, बल्कि डिप्टी सीएम के भी मुकदमे वापस लिए हैं, तमाम भाजपाई नेताओं के मुकदमे वापस लिए हैं।
समाजवादी सरकार बनने पर जितने भी झूठे मुकदमे लगे हैं आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब पर, वो सब वापस लेने का काम सरकार में होगा। खाली आजम खान साहब के या फिर तमाम ऐसे लोग और भी हैं जिन पे नहीं, ऐसे जो मुकदमे लिखे जिन हैं? पत्रकार साथियों पे भी झूठे मुकदमे लगे हैं उनको भी छोड़ा जाएगा। अब देखते हैं क्या करते हैं। इतने स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी लग रहे हैं मुझे आजम खान, और देखते हैं कि अखिलेश इनके साथ क्या करते हैं, क्या नहीं करते। अब सवाल आता है कि क्या ये एसपी में रहेंगे या कि ये बीएसपी में जाएंगे, वो करने वाले। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि एसपी का जो मुस्लिम वोट है वो बहुत स्ट्रांग है रामपुर, मुरादाबाद, बरेली और वेस्टर्न यूपी में। तो अगर आजम खान इनके साथ रहते हैं तो इनको एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा, और काडर के अंदर भी एक कॉन्फिडेंस आएगा। उनको लगेगा कि अरे इतने पुराने नेता थे, इन स्पाइट ऑफ बीइंग इन सो मच ऑफ प्रॉब्लम्स और इतनी सारी उनके ऊपर केसेस लगने के बाद भी अखिलेश ने उनको नहीं छोड़ा, तो वो दिखेगा कि वो बहुत ही ज्यादा लॉयल किस्म के इंसान हैं और नेता हैं अखिलेश। फिर अखिलेश की जो पीडीएस स्ट्रैटेजी है, जी हाँ, उनकी जो है पिछड़ा, दलित, आदिवासी, और उसके साथ ये आजम खान मिल जाएंगे मुसलमान। इससे तो एम जो लग जाएगा, इससे उनको बहुत ही ज्यादा बूस्ट मिलेगा। और पर एक चीज है, आप याद रखिएगा कि आजम खान को पता है कि उनकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, तो अब तो वो अपने ही लोगों के लिए काफी सारी सीटें मांगेंगे, और इससे क्या एसपी में और उनमें लड़ाई झगड़े की या इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस हैं, क्योंकि बाकी लोग कहेंगे कि आजम खान को ही सब क्यों मिल रहा है, हम भी तो आपके साथ इतने टाइम से लगे होंगे, तो हमारे लिए क्या। इससे कंसोलिडेट हो भी सकती है मुस्लिम वोट और नहीं भी हो सकती। अब आता है कि अगर आजम खान चले जाते हैं बीएसपी, तो क्या वो अपना इंडिपेंडेंटली अपना एक रोल बना सकते हैं, वो क्या एक अपनी एक आइडेंटिटी अलग से वहां पे बैठ के बना सकते हैं। ये एसपी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, और मुसलमान का जो वोट है वो डिवाइड हो जाएगा। और अखिलेश यादव सिर्फ यादव वोट से जीत नहीं सकते, वहां रिस्क आ सकता है। अगर अखिलेश जी ने आजम खान की बात नहीं मानी, उनको उतने नंबर ऑफ सीट्स नहीं दी मुसलमानों के लिए जितना वो मांग रहे हैं, फिर वो अगर बीएसपी में चले गए आजम खान, तो अखिलेश के लिए काफी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए। पर बीएसपी के लिए क्या होगा, उनके लिए तो एक नई लाइफ मिल जाएगी, एक ऑक्सीजन मिल जाएगी। और क्योंकि मायावती की अभी भी ना जो मुस्लिम सपोर्ट है वो थोड़ा वीक है। अगर आजम खान मायावती जी के साथ मिल जाते हैं, तो दलित और मुसलमानों का एक और जो कॉम्बिनेशन बनेगा, वो बहुत ही स्ट्रांग होके अखिलेश को एक कंपटीशन दे सकता है। अब बीजेपी के लिए फायदा क्या? अगर मुस्लिम वोट स्प्लिट हो जाए अखिलेश में और मायावती में, एसपी और बीएसपी में, तो बीजेपी को, तो हिंदू वोट से बीजेपी जीत सकती है। और साथ में बीजेपी आपको पता है फिर पोलराइज भी कर सकती है कि देखिए जेल से आया हुआ है, जस्ट बिकॉज वो मुसलमान है, वोट्स के लिए अखिलेश उनको वापस ले रहे हैं, उन्होंने तो कितने लोगों के साथ धोखा दिया है, उन्होंने धोखा कर ये सब बोलने के बाद भी वो अखिलेश और बीएसपी उनको अपनी पार्टी में ले रहे हैं, ये सब होने के बाद भी, तो इससे वो पोलराइज करवा भी सकती है। और एक आई डोंट नो विद बीजेपी उनकी क्या लास्ट मिनट की स्ट्रैटेजीज होती है, कुछ ना कुछ वो कर लेगा। अब आजम खान की बार्गेनिंग पावर देखिए, अगर बीएसपी ज्वाइन करते हैं तो एक बड़े मुस्लिम फेस बन जाएगी जो उनको एसपी में मिलने वाला नहीं है, और अगर वो एसपी में जाते हैं तो थोड़ा उनको अखिलेश की शैडो के नीचे काम करना पड़ेगा, जो उनके लिए ज्यादा मतलब बढ़िया नहीं हो सकता। बीएसपी में काम करना उनके लिए ज्यादा होता है। तो अगर आजम खान नहीं आते उनके साथ एसपी के साथ, तो एसपी को बड़ा लॉस, मायावती को फायदा, और बीजेपी तो वैसे भी इस चीज का फायदा उठा लेगी। तो अब देखते हैं 2027 के इलेक्शन में क्या होता है। आजम खान से बाहर के जेल से बाहर आने से ही इतना ज्यादा पूरा यूपी का माहौल, पॉलिटिकल माहौल बदल गया। इतना ही कुछ मैं जानती हूँ, ज्यादा नहीं जानती हूँ, जो मैं थोड़ा बहुत पढ़ती हूँ उससे मैंने आपसे इनफॉर्मल वे में डिस्कस कर लिया।